Hello investors, welcome to moneybuzzindia.com, your gateway of wisdom in the stock market. So let's begin. ये एक हमारा YouTube चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम और हमारी टीम। हम इसमें रिसर्च कर रहे हैं कि कौन से स्टॉक ब्रेकआउट दे रहे हैं जो फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग हैं और आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वी आर ए NISM क्वालिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। आगे हमारा एक यूट्यूब टेलीग्राम चैनल भी है मनी बज़ इंडिया के नाम से, आप वहाँ पे भी रेगुलर अपडेट्स के लिए हमको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड इफ़ यू आर लाइकिंग द आवर वर्क। सो लेट्स बिगिन। This is some traditional disclaimer on part of Moneybuzz team. Please read it carefully. तो दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं, आज भी हम वही अपनी अप्रोच रखेंगे। स्टॉक ऑफ द वीक हम डिस्कस करने वाले हैं। संडे के दिन हम एक वीडियो लेकर आते हैं जिसमें एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करते हैं हम जो सारे स्कैन्स में हमारे पास हो रहा है, सारी जो चेकलिस्ट हमने बनाई है टेक्निकली उसमें पास हो रहा है, प्लस फंडामेंटल चेकलिस्ट पर खरा उतर रहा है। तो आज हम ऐसे ही 2 या 3 स्टॉक देखेंगे जो इन सभी पैरामीटर्स को हमारे पूरा कर रहे हैं और हमें लगता है कि आने वाले वीक में ये अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आप अपने लेवल्स अपने चार्ट पर मार्क करके रखिएगा जो हम आज डिस्कस करेंगे, जिससे आने वाले समय में आपको अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने में हेल्प हो सके। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए दोस्तों, आज के हम स्टॉक डिस्कस करने के लिए हमारी वेबसाइट moneybuzzindia.com पर आ चुके हैं। यहाँ से हम ट्रेडिंग टूल्स में चलेंगे। ट्रेडिंग टूल्स में जाने के बाद में हम चार्ट सर्च करेंगे कि कौन से ऐसे चार्ट्स हैं जो ब्रेकआउट दे रहे हैं, और फिर हम इसके फंडामेंटल स्कैन भी देखेंगे यहाँ से कि ये वो फंडामेंटली स्टॉक कैसा कर रहे हैं या कैसा कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट चार्ट में आएंगे तो निफ्टी का चार्ट खुलेगा मंथली का। अभी जो आज की पहली कंपनी है उसके बारे में बात करते हैं। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स करके एक कंपनी का नाम है। अभी आप ये देखिए मंथली का चार्ट है, इसको मैं एनालाइज कर रहा था तो यहाँ पे एक बढ़िया ब्रेकआउट आया हुआ है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा पुराना चार्ट नहीं है हमारे पास, 2018 से डेटा है। 2018 में स्टॉक आया ये 91 रुपये के आसपास और 248 का हाई इसमें लग चुका था। फिर 2020 में एक बार स्टॉक ने ट्राई करा और अब एक बढ़िया वॉल्यूम का कंसोलिडेशन लास्ट मंथ इसमें हुआ था अक्टूबर में, और नवंबर में ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है और स्टॉक सभी लेवल्स को पार कर चुका है। इसको और डीपली देखने के लिए थोड़ा सा वीकली चार्ट में आ जाइए। आप देखिए वीकली में जो कंसोलिडेशन था वो भी एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ में बढ़िया कैंडल, बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है। तो लगता है कि आने वाले समय में स्टॉक बढ़िया करेगा। यदि इसके लेवल्स की बात करें तो लेवल्स इसमें निकाल लेते हैं यहाँ से हम, रेंज कैलकुलेट करके कि किस रेंज में ये स्टॉक चल रहा था। प्राइस रेंज आप कैलकुलेट करेंगे तो ये इस रेंज में स्टॉक चल रहा है काफ़ी दिनों से, जो कि 121 रुपये के आसपास आ रही है। यदि आप इसका टारगेट निकालने की यहाँ से कोशिश करेंगे तो ये रेंज का टारगेट आप यदि यहाँ से डालते हैं इसमें, तो ये आपको यहाँ से लगभग देख लेते हैं कितना, 368 रुपये करीब के टारगेट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 262 अभी स्टॉक चल रहा है। तो हम इन्हें एक रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करने के लिए एक शीट बनाई, यहाँ पे हम डाल लेते हैं एंट्री 262 पे यदि हम करते हैं, टारगेट 368 के रखते हैं, 368 रुपये के रखते हैं। और स्टॉप लॉस की बात करें इसमें तो स्टॉप लॉस नीचे में हॉरिजॉन्टल लाइन डाल के हम देखेंगे कहाँ बेस बना हुआ है। तो यहाँ पे एक बेस हमको दिख रहा है 186 के आसपास का, तो 185 रुपये का हम एक स्टॉप लॉस यहाँ पे डालेंगे इस ट्रेड में, SL 185 का। तो रिस्क रिवॉर्ड 1.37 का बैठ रहा है। जो भी आपका प्रोपोर्शन आप इसमें एलोकेट करेंगे, जैसे जो भी आपका पोर्टफोलियो उसका 5% यदि आप एलोकेट करते हैं फंड इसमें, तो उसके हिसाब से पोजीशन ये बैठती है कि 185 रुपये के SL से 262 एंट्री प्राइस 368, तो प्रॉफिट पॉसिबल जो होगा 106 का और लॉस 77, तो 1.4 का रिस्क रिवॉर्ड इस स्टॉक में बैठ रहा है। इसके फाइनेंशियल में आपको एक बार दिखा देता हूँ। GRSE फाइनेंशियल ठीक है कंपनी के, शिप बिल्डिंग के काम में है कंपनी। EPS देखेंगे तो 15 रुपये के आसपास है और PE रेशियो 17 है। इंडस्ट्री का PE 10 है। बुक वैल्यू 101 रुपये है। डिविडेंड कुछ खास है नहीं, 2% के आसपास है। लेकिन यदि आप यहाँ पे फाइनेंशियल देखेंगे तो कंपनी के जो रिवेन्यू है वो ठीक तरह से ग्रो हो रहे हैं। देखिए 462 करोड़ रुपये कंपनी की सेल थी 2013 में, धीरे धीरे बढ़ते हुए अभी 1200 करोड़ रुपए के आसपास आ चुकी है और 153 करोड़ के प्रॉफिट हैं कंपनी के पास में, और 75% के आसपास प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं और कोई भी शेयर इसमें प्लेज नहीं है।
तो ये ब्रेकआउट के साथ में फाइनेंशियल भी इसके ठीक लग रहे हैं। तो लगता है कि आने वाले इस समय में GRSE स्टॉक जो है 368 रुपये के लेवल दिखा सकता है आने वाले 1 से 2 साल में। जो दूसरा स्टॉक है आज का वो है ओरिएंट सीमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रियल्टी सेक्टर में बूम चल रहा है, ये भी एक स्टॉक हो सकता है आने वाले समय में बढ़िया परफॉर्म करके आपको दे। देखिए कितना अच्छा कंसोलिडेशन इस चार्ट ने दिखाया है। यहाँ से यहाँ नीचे डाउनफॉल 25-26 रुपये तक स्टॉक चला गया था। कितना है 40 रुपीज़ तक स्टॉक चला गया था और अभी 182 रुपये चल रहा है। यदि आप मंथली पे देखेंगे इसको हटा देते हैं, यहाँ से मंथली पे ले आते हैं। मंथली पे देखेंगे तो यहाँ भी आपको एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ में एक्यूमुलेशन होता हुआ दिख रहा है चार्ट पे, और ये पॉसिबली यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है स्टॉक, जो लग रहा है यहाँ से। और एक ही रेजिस्टेंस अब इसके लिए बाकी है 200 और 228 के आसपास। तो यदि ये स्टॉक आपको आने वाले समय में, आने वाले वीक में यहाँ से ये लेवल भी पार करता हुआ दिखता है तो आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। और इसमें आपके टारगेट जो है ऊपर के लिए, इस रेंज को यदि आप कैलकुलेट करेंगे सेम मेथड से यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये टारगेट आपके 311 रुपये करीब के आ रहे हैं। 182 का स्टॉक है। यदि आप इसमें फिबोनाची का इस्तेमाल करेंगे, फिबोनाची यहाँ से यहाँ तक डालेंगे इसमें, तो फिबोनाची से भी आपके टारगेट लगभग इसी लेवल के आसपास 330 के आसपास निकल के आएंगे। तो ये एक और स्टॉक है ओरिएंट सीमेंट, जो लगता है कि आने वाले समय में अच्छा कर सकता है। अभी 182 रुपये इसका एंट्री प्राइस चल रहा है, 182 रुपये। और इसमें जो हम टारगेट देख रहे हैं 1 से 2 साल में, वो 330 रुपये के आसपास के लग रहे हैं, हमें टारगेट मिल जाएंगे। और SL यदि हम बात करें तो SL के लिए हम नीचे में यहाँ पे 122 रुपये के आसपास का SL इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड 2.46 का बैठ रहा है। यहाँ पे भी आप 5% जो भी पोर्टफोलियो अमाउंट है आप उसका एलोकेट कर सकते हैं। इसके भी यदि आप फाइनेंशियल देखेंगे तो एक बार चेक कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल किस तरह के हैं। ओरिएंट सीमेंट की बात करें, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कंपनी है ये। EPS 14 रुपये, PE 12 है, इंडस्ट्री का PE 31 है। और नीचे देख लीजिए आप, स्टॉक में अभी 17% की आर रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड 20%, रिटर्न ऑन एसेट 8% है। शेयर होल्डर के लिए 757 करोड़ को 1300 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया कंपनी ने 2013 से 2021 के बीच में। और यदि रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू भी एक कंसिस्टेंट स्पीड से ग्रो हो रहा है। पीछे 2 सालों में 2019, 2021 में अभी इन्हें थोड़ा सा पुश बैक मिला है, लेकिन आने वाले समय में कंपनी ये लेवल्स को भी आपको पार करते हुए दिखेगी। और 214 करोड़ रुपए अभी PAT कोट कर रहे हैं। आने वाले 1-2 सालों में, 3 सालों में आपको ये नंबर्स और इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे। वहाँ से स्टॉक का प्राइस इसको पुशअप मिलेगा। दूसरा, जो प्रमोटर की होल्डिंग है इसमें आप देखिए 2019 के सितंबर क्वार्टर में यदि आप देखेंगे 13% प्लेज थी 37 में से, और अभी ये परसेंटेज भी 0 हो गया है। यानी प्रमोटर ने भी अपनी सारी प्लेज शेयर होल्डिंग जितनी भी थी वो ख़त्म कर ली है और ओरिएंट सीमेंट में उनका विश्वास बढ़ रहा है। तो ये एक और स्टॉक है जो हमें लगता है कि आने वाले समय में अच्छा कर सकता है आपके पोर्टफोलियो में। यदि एक और स्टॉक की बात करें तो गोकुल एग्रो करके एक कंपनी है जो आज हमारे स्कैन में मिली है हमको। गोकुल एग्रो रिसोर्सेज करके एक कंपनी है। ये देखिए कितना अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है। ये थोड़ा सा हम इसमें आइडेंटिफाई करने में लेट हो गए हैं। देखिए ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था इसमें 35 रुपये के आसपास, 35 से 49 तक गया। फिर वीक बायर्स को इन्होंने एग्जिट करा 36 पे दोबारा आके, और अभी ये स्टॉक रन कर रहा है 63 रुपये चल रहा है। यदि आप यहाँ से भी इसके टारगेट निकालते हैं तो ये टारगेट लगभग, देखिए सेम मेथड हम सभी स्टॉक्स में अप्लाई करते हैं अपनी स्टडी का। हम अपने सिस्टम को बार बार चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वही सिस्टम आपको पैसे कमा के देता है जिस पे आप कंसिस्टेंट हों। तो यदि फिबोनाची का भी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से फिबोनाची के भी अभी लेवल्स पार हो गए हैं, और ये लगता है आने वाले समय में 79 और 106 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। इसमें हम स्टॉक में थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, लेकिन ये मैं आप सभी के साथ इसलिए डिस्कस करना चाह रहा था दोस्तों कि इसमें यदि आपको बीच में फिर से एंट्री का है मौका, यहाँ कहीं 52 रुपये के आसपास मिलता है तो ये बहुत ही बढ़िया बैट हो सकती है आपके लिए आने वाले समय में। या यहाँ कहीं नीचे स्टॉक आता है इस जोन में तो आप उसको पकड़ लीजिए, क्योंकि इस कंपनी के फाइनेंशियल इस तरीके के हैं कि कंपनी ज़बरदस्त मूवमेंट दिखा रही है। देखिए आप, यदि आप देखेंगे गोकुल एग्रो, क्या नाम, गोकुल एग्रो, देखिए गोकुल एग्रो,
ट्रिमेंडस ग्रोथ दिखाई है इन्होंने रिवेन्यू में। हमें ये जिनमें भी जिसके पास भी ये इंटरनल इन्फॉर्मेशन था उसने भी इसका बढ़िया फ़ायदा उठाया और सर्किटों पे शेयर ये चल रहा है जब से। बीच में कंसोलिडेशन रेंज यहाँ पे आया था, ये ब्रेकआउट देने के बाद में ये बहुत अच्छा एंट्री का मौका था, मिस हो गया। अभी उस प्राइस से थोड़ा सा 13 रुपये एग्री ऊपर निकल गया। लेकिन आप यदि इसके सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में कंपनी एग्रीकल्चर में काम कर रही है, यदि आप देखेंगे EPS 5 का, PE रेशो 12 का है। और यदि आप नीचे ग्रोथ देखेंगे सेल्स की तो आप हैरान रह जाएंगे। देखिए शेयर होल्डर फंड 157 से 345, करंट लायबिलिटी 800 से 1200, और असेट्स में आप देखेंगे तो 161 से 247। अब नीचे देखिए जो मेन पार्ट है वो मैं दिखाना चाह रहा था, वो ये है कि इसकी सेल 2015 में 687 करोड़ थी और आज 2021 में मार्च में जो इन्होंने कोट करी है सेल अपनी 8,387 करोड़ रुपए सेल है। तो आप देख सकते हैं कितने टाइम इनकी सेल ग्रो हो चुकी है पिछले 6 साल में, और प्रॉफिट 10 गुने के आसपास इनका पहुंच गया, 4 करोड़ से 45 करोड़। तो ये शेयर मुझे लगता है कि केवल यहाँ तक नहीं रुकेगा, ये बहुत आगे का लग रहा है जाने वाला है। 71-72% के आसपास प्रमोटर शेयर होल्डिंग थी, अभी 69 रह गई है। 16% प्रमोटर के पास प्लेज है शेयर। लेकिन यदि ये नंबर जेन्युइन्स हैं और कंपनी अच्छा काम कर रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है और क्या आपको लगता है आने वाले समय में गोकुल एग्रो कर पाएगी, क्योंकि ये भी हमारे स्कैन का एक हिस्सा था। हमें ये कंपनी मिली, ऑलरेडी फैक्टर्ड है इसमें प्राइस में ये सब चीज़ें, लेकिन जब इसके फाइनेंशियल देखे तो हमें लगा कि ये बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल हैं। अभी फाइनेंशियल मैनिपुलेशन का तो हमको लोगों को नहीं पता चल पाता है देखिए, लेकिन जो नंबर्स आपको आगे दिख रहे हैं 2015 से 2021 में, ये बहुत ही अच्छे नंबर हैं। यदि ये एक्चुअल नंबर्स हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कि गोकुल एग्रो को लेकर आप किस तरह के लेवल्स देख रहे हैं। हमको लगता है कि यदि ये यहाँ कहीं आपको एंट्री मिलती है तो आने वाले समय में बहुत अच्छे टारगेट के लिए आपको इसमें आते हुए दिखेंगे। एक और शेयर है VRL लॉजिस्टिक्स करके, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लॉजिस्टिक्स सेक्टर की एक और कंपनी की रिसर्च हमने डाली थी अपनी साइट पे, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स वहाँ से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुका है और अभी लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी बूम देखने को मिल रहा है हमें। काफ़ी शेयर लॉजिस्टिक्स के ब्रेकआउट दे रहे हैं। ये भी एक अच्छा चार्ट दिख रहा है, देखिए ब्रेकआउट पॉसिबल है इसमें आने वाले से वीक में आपको आता हुआ दिख के 453 और 470-80 के लेवल टूटते ही इसमें एक नई तेज़ी, नई उम्मीद स्टॉक में बन जाएगी। यदि आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी सेम इसका लेवल्स निकालेंगे यहाँ से, तो आपको यदि ये जैसे ही 474 के ऊपर निकलेगा तो लेवल 677 के इसके नेक्स्ट टारगेट बनेंगे और 677 से ऊपर लगता है हमें कि 1000 तक के लेवल ही आपको आने वाले समय में दिखा देगा यदि यहाँ से ब्रेकआउट पॉसिबल होता है। तो अभी एंट्री के लिए देखें तो इसमें अभी एंट्री आई नहीं है, थोड़ा सा प्री अटैम्प्ट है ये। देखिए 438 है। आने वाले वीक में यदि आपको 475 के आसपास दिखता है क्लोजिंग बेसिस पे और वहाँ से ऊपर सस्टेन करके क्लोज होता है तो वहाँ पे आप अपनी एंट्री कर सकते हैं और आने वाले समय में 1-2 साल में 1000 रुपये या उससे ऊपर के टारगेट के लिए आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। VRL लॉजिस्टिक्स का भी आप यदि फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एक बार तो आपको पता चलेगा कि कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है लॉजिस्टिक्स में। EPS 13 का है, PE 32 का है, इंडस्ट्री काफ़ी हाईली वैल्यूड इंडस्ट्री है ये। यदि आप नीचे फाइनेंशियल चेक करेंगे नेट सेल्स वगैरह तो ये भी 1300 से 1700-1800 करोड़ रुपए अभी कंपनी की सेल्स पहुंच चुकी है और कंसिस्टेंटली कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। नीचे देखेंगे तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग भी इसमें 1% के आसपास इंक्रीज़ हुई है, कोई शेयर प्लेज नहीं है। तो ये भी एक अच्छा चार्ट हो सकता है आने वाले समय के लिए VRL लॉजिस्टिक्स। तो दोस्तों ये थे आज के 4 चार्ट जो हमको आपके साथ डिस्कस करने थे। ऐसे और भी चार्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आप कैन स्लिम मॉडल को यदि यूज़ करते हैं तो कैन स्लिम के बारे में हमारी साइट पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जाके आपको लर्निंग कॉर्नर में कैन स्लिम स्ट्रेटजी के बारे में मिल जाएगा और कैन स्लिम का स्कैन भी आप यहाँ से चला सकते हैं। यदि आप इस स्कैन में देखेंगे तो बहुत सारे वेरियस फैक्टर पे जो स्टॉक रिफाइन हो रहे हैं आज की डेट में वो आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं चार्ट्स लगा के। देखिए अभी ओरिएंट सीमेंट इस वाली लिस्ट में भी आया हुआ है, यानी कि कैन स्लिम मॉडल में भी ये स्टॉक फॉल हो रहा है ओरिएंट सीमेंट, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा है सेकंड स्टॉक जो है। तो ओरिएंट सीमेंट वैसे भी अच्छा है, चार्ट पे भी अच्छा है, फाइनेंशियल में भी अच्छा है और कैन स्लिम मॉडल में भी इसके सभी चीज़ें फॉल कर रही हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले ये ऊपर के जो 2 स्टॉक हैं बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। गोकुल एग्रो ऑलरेडी फैक्टर्ड है, VRL में अभी एंट्री आई नहीं है। तो ये थे आज के 4 स्टॉक। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।